नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हेलिक्स पैरा मेडिकल क्लासेस में। और वो पैरामेडिकल क्लासेस जिन्होंने पूरे राजस्थान में धूम मचा रखी है, पूरे पैरामेडिकल के क्षेत्र में, जिसका एक जबरदस्त नाम है, जो एक रिजल्ट है। और आगे बढ़ते हैं। हम आज डिग्री भी कर ली है सर, मैंने डिप्लोमा भी कर लिया है, मैंने आरपीएम से किसी से कर लिया है, या फिर मैंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लिया है, या फिर मैंने डिस्टेंस से कोई डिप्लोमा कर रखा है, या फिर मैंने यूपी से कर रखा है, एमपी से कर रखा है, झारखंड से कर रखा है, मणिपुर से कर रखा है, सिक्किम से कर रखा है, मेघालय से कर रखा है। जहां से भी आपने कर रखा है उन सभी के लिए खुशखबरी है कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके दिल्ली सरकार के द्वारा, आपके केंद्र सरकार के द्वारा ईएसआईसी की वैकेंसी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, तब तक के लिए सबको फॉर्म फिलअप कर देना है। आगे बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्म आए हुए हैं, कैसे कैसे करना है, सबके बारे में ऐलान मैं आपको बता दूंगा। और कौन कौन से बैच हमने लॉन्च कर दिए, इसके बारे में आप लोगों को बातें करने वाले। तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, 30 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में जैसे कि अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं। रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ओटीईसी, जितने भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनमें से मैं आपको बता देता हूं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, वापस सुन लीजिए, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का ईएसआईसी में एग्जाम देने के लिए आप लोगों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में 1 ईयर का गैप है, तो भी आपका एक्सपीरियंस का सिस्टम बैठ जाएगा। तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें बात करें, हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। प्राइवेट जो 100 बेडेड के आपके हॉस्पिटल है उनके एक्सपीरियंस, या 50 बेडेड के जो हॉस्पिटल है उनके एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए बात करें तो रेडियोग्राफर जो पोस्ट है आपकी, रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लेकिन जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आगे अपन लोग चर्चाएं करते हैं सबसे बड़े, और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ईएसआईसी वैकेंसी के लिए सबसे बड़ा ऐलान। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किसी भी स्टेट से कर रखा है, उन सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब की बार होगा सिलेक्शन पर वार। और हमारा इस बार मोटिव है कि जितनी भी सीटें हैं टोटल है, देखो आपके पैरामेडिकल पढ़ने वाले बच्चों में राजस्थान सबसे टॉपर है, जहां पर अच्छे से पढ़ाई चलती है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी ईएसआईसी वैकेंसी, उसमें 70% पर राजस्थान वासियों का कब्जा हो, और 70% में भी 60% पर हेलिक्स वालों का कब्जा हो। और यही अपन लेकर के चलेंगे, इसी उम्मीद के साथ अपन पढ़ते रहेंगे आगे। चलिए, सबसे बड़े ऐलान पर मैं सबसे बड़ा ऐलान मैं कर देता हूं। जो पहला बैच हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहला जो बैच लॉन्च किया है, चंद्रयान बैच अपने लॉन्च कर दिया है। 5 से 6 टीचर मिलकर इसको संभालेंगे। रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर के लिए बैच होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्रयान बैच। चंद्रयान की सफलता ही आप लोग जानते हैं, अभी अभी अपन सफल हुए। तो चंद्रयान की बैच की सफलता ही आपको बता देगी, जबरदस्त टीचर्स आपके साथ होंगे। ईएसआईसी वैकेंसी के लिए जो आज पहला आपका जो कोर्स लॉन्च होगा वो होगा हमारे ऐप पर, हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप पर, जिसका नाम होगा द चंद्रयान बैच। और किसके लिए होगा ये? रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। इस बार मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जबरदस्त टीम है, और वो टीम है जो सिलेक्टेड टीम है। मैं आपको बताता हूं, पीजीआई से जो सिलेक्टेड है वो टीचर्स हैं, जो आरआरबी ईएसआईसी में ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो टीचर्स हैं, और वो टीचर है जिनको जबरदस्त अनुभव है और जबरदस्त टीम है। मैं एक बार फिर कहूंगा, और एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जितना भी सब कुछ आएगा वो सब कुछ भी क्या होगा, आपके कोर्स के साथ क्लियर होगा। क्योंकि हेलिक्स से जिम्मेदार रही है आपका 100% रिजल्ट के लिए, 100% सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन पर वार होगा इस बार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान बैच होगा आपका रेडियोग्राफर के लिए और जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। आगे की ओर चलते हैं साथियों। इसके बाद आता है अपना, मुझे कई सारे ऑप्शंस मिले थे कि एलटी के लिए कौन सा बैच का नाम क्या रहेगा। देखो, जिस तरह से अपन डीएमएलटी में रिजल्ट लेते हैं अपना, जैसे आरबीएमसी वाले बच्चे होते हैं उनको अपन पढ़ाते हैं, जिस तरह से अपन उनका रिजल्ट लेते हैं, 10 दिन में रिजल्ट, 5 दिन रिजल्ट, 2 दिन रिजल्ट, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अपन पूरे कोर्स पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एमएलटी का सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत बड़े कोर्स पर क्या करनी है, स्ट्राइक करनी है। इसलिए एमएलटी के लिए, ईएसआईसी वैकेंसी के लिए हेलिक्स ने लॉन्च किया है द सर्जिकल स्ट्राइक बैच।
सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी तो बहुत बड़े सिलेबस को अपन कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेडियोग्राफर का कोर्स अगर इतना है तो एलटीए कोर्स इतना है। आई बात समझ में? तो रेडियोग्राफर के लिए अपन ने किया था पहले आपका चंद्रयान बैच, लेकिन जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अपन कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक बैच। जबरदस्त लॉन्चिंग होगी, यहां पर आने वाले टीचर्स तो धमाकेदार होंगे, धमाकेदार टीचर्स के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब की बार फिर से सिलेक्शन पे बार। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में मैं बता दूं दिल्ली में काफी सारी वैकेंसीज है, राजस्थान में काफी सारी वैकेंसी, तो दिल्ली दूर नहीं है यार दोस्तों, आराम से पढ़ाई करो, नौकरी चाहिए नौकरी। और मैं बता दूं सेंटर का वेतन है, केंद्रीय वेतन, अच्छा पैसा है, जबरदस्त है, तो मजा आने वाला है, पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों का राजस्थान की वैकेंसी सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता नहीं कब क्या होगा, आने वाले 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 लग जाए, आप तैयारी करिए। आप 2017 बैच से आप तैयारी करिए, 16 बैच से तैयारी करिए, आप 15 बैच से तैयारी करिए। अगर आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ तो क्या जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा कि गहलोत सरकार क्या करने वाली है आगे। लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी कह सकता हूं कि अगर आप, मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगा जो हमारे यूपी से एडमिशंस आ गए हैं, मैं उनके बारे में बात करूं, यूपी एमपी, सर मैं उनके लिए कर दूं अनाउंस, यूपी एमपी झारखंड और जो कहाँ के थे उड़ीसा के, उड़ीसा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए इनकी एक डिमांड थी कि सर आप कुछ क्लासेस यूट्यूब पर करें। बहुत सारे बच्चों ने ऐप परचेज कर लिया है, मतलब पेमेंट फ़ोन पे किया है, क्योंकि आज तो लॉन्चिंग तो आज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने परचेज कर लिया है और कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम शेयर करना चाहते हैं आपकी इस बात को कि हेलिक्स बैच चला रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर फ्री देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे कैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो अपना सर्जिकल स्ट्राइक बैच आने वाला है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत धमाकेदार बैच होगा और बहुत जबरदस्त टीचर होंगे, इसका दावा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपना शानदार सा बैच और इसका नाम है ओटी असिस्टेंट या ओटी अटेंडेंट बैच। कहीं पर ये जो भर्ती है ओटी अटेंडेंट के नाम से, कहीं पर भर्ती है ओटी असिस्टेंट के नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से। तो ओटी वालों के लिए जो बैच है वो है निशान बैच, बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाले हैं टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी, आप उनका फायदा उठाएंगे, है ना। तो निशान बैच जो होगा वो होगा ओटी टेक्नीशियंस के लिए ईएसआईसी वैकेंसी। अब की बार फाड़ दो, राजस्थान छोड़ दो, सेंटर का वेतन लो, जबरदस्त पैसा है, हर 2-3 महीने 4 महीने के बाद में इंक्रीमेंट होते रहते हैं, डीए वगैरह आपको पता ही कितना बढ़ता रहता है, महंगाई भत्ता जाने कितने भत्ते होते हैं, खूब पैसा, खूब, है ना। राजस्थान से दुगना पैसा मिलेगा, तो क्यों ना राजस्थान छोड़ के ईएसआईसी तैयार करें। और ईएसआईसी के हॉस्पिटल राजस्थान में भी तो है, दिल्ली में भी तो है, उड़ीसा में भी तो है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, चंडीगढ़ में भी है, सब जगह है भाई। तो निशान बैच होगा ओटी असिस्टेंट और ओटी की खूब सारी भर्तियां हैं। ओटी वाले बच्चे इस बैच को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि अब की बार सिलेक्शन पर होगा वार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं अपन, आप लोगों को मैं बता देता हूं ये जो विक्ट्री बैच है, विक्ट्री बैच क्यों, विक्ट्री बैच ये कि इस बैच पर हमने ये डिसाइड किया है, इस बैच की खास बात ये होगी विक्ट्री बैच की, इसमें जो प्रत्येक बच्चा है वो सिलेक्शन ले, कुछ इस तरह का प्लान हमने किया है। क्योंकि ऑलरेडी ईसीजी के स्टूडेंट राजस्थान में कम है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि ईसीजी का बच्चा, प्रत्येक बच्चा सिलेक्शन ले, इसलिए इसका नाम ही विक्ट्री बैच है, इसलिए इसका नाम ही विक्ट्री बैच है। विक्ट्री मतलब साइन होता है जीत का या प्रमाण है जीत का, और हम हारेंगे नहीं, यही हम बता रहे हैं। विक्ट्री बैच होगा आपका ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। मैं लिख देता हूं बच्चों क्योंकि विक्ट्री बैच एक बना हुआ था कि किसके लिए लॉन्च होगा, तो ईसीजी के लिए हमने कर दिया है। ईसीजी के लिए हमारा ईसीजी टेक्नोलॉजी जिन्होंने कर रखी है, डीएमएलटी का डीएलटी की तरह ही ईसीजी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होता है या डिग्री जिन्होंने कर रखी है ईसीजी से, उनके लिए है ये। तो ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए विक्ट्री बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इस बैच को आज शाम को आप लोगों को हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप पर ये लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन लॉन्चिंग से पहले क्या फीस क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से पढ़ाई होगी, ऑफलाइन बैच का समय क्या रहेगा, ऑनलाइन बैच का समय क्या रहेगा, कितने टीचर्स पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, जीके कैसे पढ़ेंगे, जनरल इंटेलिजेंस कैसे पढ़ेंगे, इन सब पर बात करेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूं, तहे इस्तकबाल से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि ईएसआईसी भर्ती का पेपर टफ नहीं आता है और उस पर राजस्थान वासियों का एकदम सिक्का चलना चाहिए, राजस्थान के स्टूडेंट का सिक्का चलना चाहिए कि आपने 5-5 साल 4-4 साल आरपीएमसी में राजस्थान में रहकर पढ़ाई करी है। और जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं वो हेलिक्स के बच्चे हैं, तो हेलिक्स के बच्चों का वहां पर सिलेक्शन होना चाहिए। पूरे इस केंद्र की वैकेंसी पर हेलिक्स का राज होगा। हेलिक्स वाले बच्चे जुट जाओ, जितने भी हैं लग जाओ, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन लेना आसान है, पेपर ईजी है, बहुत ज्यादा
कंट्रोवर्सी क्वेश्चन में आती नहीं है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। आपको आपके जो डाउट्स है वो आप लगातार क्लियर करवाए जाएंगे, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ESIC का 5 साल बाद में भर्ती आ रही है, 5 साल बाद में भर्ती आ रही है। तो आप आराम से 30 अक्टूबर तक सब लोग फॉर्म भर दें, तैयारी करें। आपको 4 से 5 महीने बाद इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर मान लो किसी भाई का रजिस्ट्रेशन 5 महीने पहले आया है तो आप एक्सपीरियंस 5 महीने बाद में इसका एग्जाम हो तो DV के टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप फॉर्म तो सभी लोग भर देंगे। और ये इस तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपके जितने भी विक्ट्री बैच है, निशान बैच है, सर्जिकल स्ट्राइक बैच है और आपका जितने भी बैचेस हैं सारे के सारे आपको अच्छे से कवर करने हैं और आपको अच्छे से पढ़ाई करने हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और आपको कह देना चाहता हूँ कि इस बार हेलिक्स का काम क्या है, सिलेक्शन पर वार करना। खूब फर्स्ट टाइम रिजल्ट दे दिए, खूब सेकेंड रिजल्ट दे दिए, खूब एंट्रेंस रिजल्ट दे दिए, सब जगह फर्स्ट टॉपर दे दिए, खूब 100% रिजल्ट दे दिए। अब बारी किसकी अपनी, अब बारी है अपने वैकेंसी के अंदर 70% से ज़्यादा रेशो के साथ में सिलेक्शन देने की। साथियों, हेलिक्स का नाम रोशन करेंगे आप और हम सब मिलकर के, शुरुआत कर देंगे। आज शाम को आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से बैच किसकी कितनी फीस रहेगी और ये लॉन्चिंग होगी आपके लिए जोरदार। अब की बार हेलिक्स का वार, सिलेक्शन पर वार। थैंक यू सो मच।